आगे 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 आप करो, आप काम करो, रोको, समझो, आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी पुलिस से भिड़ रहे हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम करके रहूंगा। धक्का मुक्की होती है। राहुल गांधी यहां पर बड़ी बात कहते हैं। कांग्रेसी गुस्से से लाल होते हैं, लेकिन क्यों? कहां की तस्वीरें और आखिर क्यों ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही हैं? आखिर क्यों यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र का क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। राहुल गांधी चर्चा में हैं। रायबरेली से सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आए, उसके बाद तमाम चर्चाएं हैं। दरअसल आप देख ही रहे कि किस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी दलित पॉलिटिक्स को लेकर काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को देखें तो आप देखिए कि किस तरीके से संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में देते नजर आए और उसका एक मारक असर भी हुआ जब राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ मिलकर के हर एक जनसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बचाओ का नारा देते हैं, दलितों के हक हकूक की बात करते हैं। चुनाव हो जाता है, बम्पर समर्थन यहां पर राहुल गांधी को मिल जाता है, मतलब कांग्रेस को मिल जाता है, समाजवादी पार्टी को मिल जाता है, और उसके बावजूद अपनी दलित पॉलिटिक्स पर राहुल डटे रहते हैं। हाथरस की बिटिया को सडनली राहुल गांधी याद करते हैं और उसके घर भी पहुंच जाते हैं। अब वहां पर दलित बेटी के साथ जो कुछ साल पहले हुआ था, जैसे एक तरीके से विसार दिया गया था, उसे एक बार फिर से मानो राहुल गांधी याद करा जाते हैं। रायबरेली जब पहुंचते हैं अपने संसदीय क्षेत्र, तो वहां पर वो दलित छात्रों के साथ संवाद स्थापित करते हैं और बड़ी चर्चाएं उसकी भी होती हैं। वहां से भी बड़ी खबरें आती हैं जिस तरीके से वो मायावती को लेकर वहां पर छात्रों के बीच में बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो किस तरीके से राहुल गांधी अंबेडकर साहब को लेकर जो बयान अमित शाह की तरफ से दिया गया था, उसको भी दिल्ली में पुरजोर तरीके से उठाते नजर आते हैं। संसद के भीतर से लेकर संसद के बाहर तक वो इसको लेकर काफी गुस्से में नजर आते हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ये बन जाता है कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी की वजह से। अब यही जो राहुल गांधी हैं, बिहार के दरभंगा में पॉलिटिकल खेल करने पहुंचे, या यूं कहें कि दलितों से एक संवाद करने पहुंचे। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का नाम था। दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में ये कार्यक्रम था। इसके लिए परमिशन प्रशासन की तरफ से नहीं मिली थी। कल दिन भर वहां के स्थानीय प्रशासन और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक पूरा कुश्ती देखने को मिल रही थी, एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, और इन सब के बीच में आज राहुल गांधी पहुंच गए। अब जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो प्रशासन ने उनको रोक दिया, बोला आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप अंबेडकर छात्रावास नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। तो जो वो अंबेडकर छात्रावास था, उससे कुछ दूरी पर राहुल गांधी का काफिला रोक लिया जाता है। कांग्रेसी जो है पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं। राहुल गांधी काफी देर तक गाड़ी में बैठे इंतजार करते रहते हैं। इस दौरान वो एक वीडियो भी बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं और दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन वहां पर चल रही है। देखिए आप। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए, मेरे राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए, बाहर नहीं जाने। तो ये तो राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया, जिसके साथ एक बड़ा उन्होंने मैसेज यहाँ पर दिया, वो आपने देखा। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें तो काफी देर जब इंतजार करते करते राहुल गांधी को लगा कि भाई अब तो आगे जाने का मौका ही नहीं है, पुलिस प्रशासन किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, तो राहुल गांधी गाड़ी छोड़ करके पैदल ही निकल लेते हैं। और वहां पर जो है, जब वो वहां से रास्ता बनाते हुए गलियों से निकल रहे होते हैं, तो इस दौरान पुलिस से उनकी धक्का मुक्की होती है, जो आपने शुरुआत में वीडियो देखा था, जिससे हमने शुरू किया था इस खबर को बताना कि किस तरीके से राहुल गांधी और पुलिस के बीच में ये पूरा संघर्ष होता है। जैसे तैसे राहुल गांधी आखिरकार पहुंच ही जाते हैं उस हॉस्टल जहां पर छात्र कर रहे होते हैं उनका इंतजार। तो दलित छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी एक बड़ा संदेश देते हैं। कहते हैं कि दिल्ली से आया हूं आपके सुनने, अपने मन की कहने। जरा सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी कहते हैं। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए
रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। अब ये तस्वीरें बहुत चर्चा में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है बिहार में और संदेश उत्तर प्रदेश तक जाएगा जरूर, खासतौर पर दलित पॉलिटिक्स को लेकर। तो राहुल गांधी का जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने विरोध किया, जिस तरह से राहुल गांधी बोले कि नीतीश को क्या डर है, आखिर नीतीश कुमार को सरकार क्यों डरी हुई है, लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है, इन सब के बीच में आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर, राहुल गांधी के सेक्शन मोड को लेकर, पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर और बिहार सरकार, नीतीश सरकार के इस पूरे रवैये पर? कमेंट बॉक्स में राय जरूर